नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 12वीं का जो असाइनमेंट का हिंदी का क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी दोस्तों से निवेदन, जितने भी 12वीं के छात्र और छात्राएं हैं वे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको 12वीं की सभी विषयों का असाइनमेंट का आंसर आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, जो पहला नंबर क्वेश्चन है उस भ्रातीय शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो दोस्तों, इसका आपको आंसर लिखना है। भगवान राम एक पुरुषोत्तम थे, अर्थात पुरुषों में जो उत्तम होता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम एक पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समाज में आदर्श व्यवहार की आशा की थी। तुलसी के राम एक लीलाधारी चमत्कारी प्रभु न होकर एक साधारण मनुष्य है। भ्रातीय शोक के कारण राम की स्थिति एक सांसारिक मनुष्य की भांति दिखाई देती है। वे अपने इष्ट से कोई चमत्कार की उपेक्षा नहीं रखते। कवि ने दुख विरह में राम के मुख से वे सारी सांसारिक चिंताएं, लोगों के व्यवहार आदि को चिन्हित कराया है, जो ये साबित करती है कि तुलसी के राम एक लीलाधारी रूप न होकर एक आदर्श आम व्यक्तित्व है। इस प्रकार से दोस्तों, आप इसे देखकर, सुनकर, पढ़कर अपने शब्दों में आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला नंबर जो का प्रश्न है, पाहुन शब्द, उसके बारे में लिखना है। इस कविता में पाहुन अर्थात दामाद को कहा गया है, क्योंकि हर जगह दामाद की बड़ी मान मर्यादा होती है। खा है, मेघा किस रूप में और कहाँ आए? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मेघा किसी जमाई की तरह सज संवर कर आया है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा त्रुटि हो गई है। का के बाद जो खा है, का में ही लिखा गया है, और उसके बाद जो खा लिखा है वो गा का आंसर है। तो आप इसे सुधार कर लिख लें। अब जो गा नंबर का प्रश्न है, मेघा के आने पर गांव में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देंगे? मेघा के आने से गांव में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगे, मासूम वाली हवाएं चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, आंधी और धूल उड़ने लगी तथा लताएं किवाड़ों से चिपक गई। इस प्रकार से मेघा के आने से हलचल मच जाती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, बूढ़ा पीपल किसके रूप में है, उसने क्या किया? पीपल के पेड़ प्रायः पुराने होते हैं, इसलिए वे बुजुर्ग के रूप में हैं। उसने आगे बढ़कर मेघा को प्रणाम किया। अगला है, लता कौन है, उसने क्या शिकायत की? लता दामाद रूपी मेघा की शाली है, जो शिकायत करती है इस दामाद ने बहुत दिनों के बाद उसकी सूध ली है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जन्मजात धंधों में लगे श्रमिक कार्यकुशल क्यों नहीं बन पाते? उत्तर है,
जिन लोगों को जाति प्रथा के कारण जन्मजात धंधों को अपनाना पड़ा है, उनमें कभी भी कार्य कुशलता नहीं आ पाती। उस कार्य में उनकी रुचि नहीं होती, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूर होकर वहाँ काम करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसा भी व्यक्ति दुर्भावना से ग्रस्त हो जाता है, वहाँ काम करने की बजाय टाल मटोल की नीति को अपनाता है। जाति प्रथा द्वारा निर्धारित काम में उनका दिल और दिमाग नहीं लगता, जिसके फलस्वरूप वहाँ अपनी क्षमता की अपेक्षा बहुत कम काम करता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। का नंबर है, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षक ने क्या किया? उत्तर है, समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षकों ने युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह किया। समाज के भ्रष्ट होने पर शिक्षकों ने युग सर्जक की भूमिका का निर्वाह किया। अगला है, जीवन मूल्यों की रक्षा का भार किस पर आता है? इसका उत्तर है, जीवन मूल्यों की रक्षा का भार शिक्षक पर आता है। गा नंबर है, छात्रों की दृष्टि किस पर रहती है? छात्रों की दृष्टि अपने शिक्षक के प्रत्येक क्रियाकलाप पर रहती है। इसी प्रकार से घ नंबर प्रश्न है, छात्र किसकी बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं? छात्र अपने शिक्षकों की बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगला है, शिक्षक अपने छात्रों में किस प्रकार जीवन मूल्यों का बीजारोपण कर सकते हैं? शिक्षक अपने छात्रों को छोटी छोटी नीति परक कथाएं सुनाकर उनमें जीवन मूल्यों का बीजारोपण कर सकते हैं। जीवन मूल्यों के संस्थापक का उत्तम काल कौन सा है? प्राथमिक स्तर के छात्रों का चित्त निर्मल होता है। इस काल में छात्रों के जीवन मूल्यों के संस्थापक का उत्तम काल होता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर का क्या तर्क है? इसका आंसर है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक वर्ग निहित समाज की कल्पना की थी। उन्होंने जाति प्रथा को ही श्रम विभाजन का आधार बनाने का खुलकर विरोध किया था। उनके हिसाब से ऐसा करने पर श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक बंटवारा भी हो जाता है, जो अनुचित है। उन्होंने दूसरा तर्क देकर कहा कि ऐसे श्रम विभाजन से लोगों में अपने कार्य के प्रति उदासीनता का भाव आता है, क्योंकि यह उनकी इच्छा का काम नहीं होता। तीसरे तर्क में उन्होंने कहा कि वे अपनी जाति विशेष पर थोपे गए कार्य के कारण दूसरी जातियों की तुलना में पीछे रह जाते हैं, हीन भावना में पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जाति प्रथा पर आधारित ऐसे कार्य करना पड़ता है जो समाज की नज़रों में नीचा दृष्टि से देखे जाते हैं। एक अन्य तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह जाति प्रथा पर आधारित थोपे गए काम में
मानव अपनी कार्य क्षमता, योग्यता आदि का अधिकतम उपयोग नहीं कर पाते। दोस्तों, इस तरह से हिंदी का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों, इस पर कहीं पर भी मात्राओं में कहीं त्रुटि हो तो उसे सुधार कर लें। जल्दबाजी में हमसे गलती हो गई होगी तो आप इसे सुधार करके लिख सकते हैं। और दोस्त, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।